आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कराची के। वैसे तो बहुत सारे मसले हैं, लेकिन बड़े मसाइल में जो एक सबसे बड़ा मसला कराची के शहरियों को जिसका सामना करना पड़ रहा है वो है पानी की किल्लत। पीने का साफ़ पानी जो कि शहरियों को नहीं मिलता और कराची के शहरी जो हैं वो मजबूर हैं कि पानी उनको ख़रीद कर पीना पड़ता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिन पर अक्सर और बेशतर बात की जाती है, लेकिन अभी की जो सूरत हाल है अगर उस पर बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजी गोट में, जहाँ पर 84 इंच की लाइन है पानी की, जो कि 2 जगह से जिसकी लीकेज थी और उसके बाद जो है हम रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों गैलन जो है वहाँ पर ज़ाया होता था और आवाम जो है वो आवाम तक उसकी रसाई मुमकिन नहीं थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ख्याल आया KMC को और अब हमने देखा ये है कि गाजी गोट में 84 इंच की जो पाइपलाइन है इसकी मुरम्मत का काम जो है वो शुरू हो चुका है और ये काम जो है वो जुमेरात को शुरू हुआ था और इसको ख़त्म करने में जो है वो तकरीबन 96 आवर्स यानी कि तकरीबन 4 दिन लगेंगे और उसके बाद ये काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से शहरियों को जो पानी मिलता है उसमें एक तो ये कि इजाफा भी हो जाएगा, आसानी भी हो जाएगी। लेकिन चूँकि यहाँ पर काम हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो ये काम मुतासिर हुआ है। शहर को यौमिया टोटल 650 MGD पानी फराहम किया जाता है, लेकिन मरम्मती काम के बाद शहर को यौमिया 200 MGD पानी की कमी का सामना होगा क्योंकि मरम्मती काम यहाँ पर हो रहा है और शहर को 450 MGD पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जो है वो जारी रहेगी। और इनमें से अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर जो कि मुतासिर होंगे उनमें कौन कौन से इलाके, अगर उनकी हम बात कर लें तो काम के बायस नीपा, लियारी, जमशेद टाउन, जिना टाउन, PIB कॉलोनी, हैदराबाद कॉलोनी, लांडी, कोरंगी और DHA में पानी की फराहमी जो है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी जितनी देर भी ये काम जो है वो जारी है। और ये काम जो है वो 24 घंटों में हो रहा है और जब तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो पानी की फराहमी उम्मीद ही की जा सकती है कि लोगों को बेहतर तरीके से होगी। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर जो है वो काम हो रहा है, ज़रा आपको मज़ीद भी दिखाएंगे, लेकिन आएंगे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। इस वक्त जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये वो 84 इंच की पानी की लाइन है जहाँ पर जो है वो लीकेज थी और उसके बाद जो है इसको बेहतर बनाया जा रहा है। इस वक्त अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करके मज़ीद तफसीलात लेते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली मुझे बताइएगा कि ये जो यहाँ से सिर्फ इस पाइपलाइन की हम बात करें, कितना पानी यहाँ से जाता था कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, कौन कौन से वो इलाके हैं और कितने दिन ये काम रहेगा? देखिए, हमने क्लोजर लिया हुआ है 96 आवर्स का और हम यहाँ पे रिपेयरिंग मुसलसल कर रहे हैं। हम मज़ीद 48 घंटे हम काम कर चुके हैं और यहाँ हमारा टोटल कराची को जो पानी सप्लाई होता है 650 MGD पानी सप्लाई होता है और ये हमारी 84 की जो लाइन है ये 200 MGD पानी सप्लाई करती है। तो अभी हमने इसको जो बंद किया हुआ है 200 MGD का शॉर्टफॉल आया हुआ है और हम इसको बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह। कल तक हम नॉर्मल पे ले आएंगे इसको। हमारा कुछ काम हो गया है, 200-250 पाइप हम कर चुके हैं और अभी हमारे मज़ीद 100 पाइप के करीब बचे हुए हैं। अच्छा, ये जो आप मुझे पहले बताए थे जॉइंट्स का, इनके बारे में ज़रा बताइएगा हमें। ये हमारे जॉइंट्स हैं जो हमारे लीक हो जाते हैं। ठीक है। ये बहुत पुरानी लाइन डली हुई है, इसको 50 साल हो चुके हैं लाइन को डले हुए, तो ये थोड़ी सी अपने मुद्दत पूरी कर चुकी है, गली हुई, थोड़ा सा गल गई है लाइन। तो इसके जॉइंट्स जो हैं वो लीक हुए हैं, तो कभी इस पर पहले कभी काम नहीं हुआ है। अब मुसलसल पानी चलने की वजह से ये फट रही है, तो इसी को हम रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, सारे इसी को जॉइंट्स रिपेयर किया जाएगा। आपको लगता है कि जैसे आपने बताया ये जंग आलूद हैं और ये अपना मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, आपको लगता है कि रिपेयर होने से काम हो जाएगा? बिल्कुल, ये PRCC की लाइन है, ये रिपेयर होने से सपोर्ट हो जाती है इसको और ये मज़ीद 15-20 साल हमारे चलेगी। अच्छा, इससे अगर हम बात करें, थोड़ा साथ चलते भी हैं, मुझे बताइएगा जैसे आप बात कर रहे हैं कि ये इनको 20 साल जो हैं 15-20 साल और जो हैं वो चल जाएंगे जब अगर हम इनकी मुरम्मत करते हैं तो? बिल्कुल 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 ये चलेंगे और इस पर हम मज़ीद और भी हमने MD साहब को भी बोला, सबको कह चुके हैं। हम इंशाल्लाह इस पर और बेहतरी लेके आएंगे, इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ हम आने वाले वक्त में और इसको इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे कराची के जैसे मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पानी की सप्लाई इसी पाइपलाइन से होती थी और ये अब चूँकि यहाँ पर मुरम्मत का काम हो रहा है तो और लीकेज की वजह से कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो पानी की तरसील जो है उसका काम मुश्किल हुआ है या वहाँ पर अभी पानी जुज़वी तौर पर बंद है? बंद तो नहीं है, पानी चल रहा है मगर थोड़ा स्लो है पानी। कुछ लियारी का इलाका है, कुछ जमशेद टाउन है, PCHS है, गुलशन है, स्कीम 33 है, गुलिस्तान जौहर है, ये इलाके अफेक्ट हुए हैं। ये इतनी पाइपलाइंस लीक हो क्यों रही हैं? ये जाहिर सी बात है, काम कर रहे हैं आपके सामने। अब ये लीकेज वगैरह तो ये तो आती हैं, वर्क जब हो रहा होता है इसमें थोड़े बहुत तो हर्डल्स आते हैं।
ठीक है। तो जब मुरम्मत हो जाएगी तो ये अक्सर लोग सवाल करते हैं, लोग कहते हैं यही वाला पानी हम पीते हैं जिस पर आप लोग चल रहे हैं, तो ये बता दें कि जब ये मुरम्मत हो जाएगी तो ये पानी ये निकाला तो जाएगा? हम क्लियर करके इसको बिल्कुल क्लियर करके साफ पानी करेंगे इसको। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब ये पाइपलाइंस का काम मुकम्मल हो जाएगा तो ऐसा लगता है आपको कि कराची वाले जो पानी के लिए तरसते हैं उनको पानी मुकम्मल मिलना शुरू हो जाएगा? देखिए, मुकम्मल पानी तो इस तरह मिल नहीं सकता, क्योंकि हमें जो इस वक्त ज़रूरत है 1200 MGD की ज़रूरत है, जो हम सिर्फ 650 MGD सप्लाई दे रहे हैं। तो 50% का हाँ, डेफिसिट है। तकरीबन हमें देखें K4 जब तक कंप्लीट होता है तो फिर हम जाके इस नौयत पे पहुंचेंगे कि हम कराची वालों को सबको पानी दे सकें। ठीक है, तो पानी का इस्तेमाल जो है वो सही से करना चाहिए। अच्छा, आखिर में मुझे बता दीजिएगा ये जो लीकेज होती है ये क्यों होती है? लीकेज मैंने आपको कुछ लोग बताया, कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं उसकी वजह से, या गैस की लाइनें डालनी हो या कोई और लाइनें डालनी हो उसकी वजह से, या BRT मंसूबा चल रहा है उसकी वजह से, कोई इस तरह देखिए का होता है? BRT ने तो एक काम किया था जो हमारी लाइन के अंदर जो है वो कंक्रीट कर दी थी, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है कि हमारा पानी रिटर्न हुआ, उससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। आज तक हम उसी के फेस देख रहे हैं, और बाकी बिल्डर्स वगैरह के हवाले से तो कोई ऐसा फोन नहीं है, उससे हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ था और वही नुकसान हम आज तक फेस कर रहे हैं। आज तक जो है वो फेस किया जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि मैंने आपको बताया 2 लीकेजेस हैं, एक जहाँ पर इस वक्त हम लोग खड़े हैं, दूसरी लीकेज आगे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये वो 84 इंच की पानी की लाइन है जहाँ पर जो है वो मुरम्मती काम हो रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इतवार तक ये काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, और उसके बाद पानी की तरसील उन इलाकों में जहाँ पर थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी हो रही है वहाँ पर बेहतर तरीके से पानी की तरसील हो पाएगी। यहाँ ज़रा ऊपर चलते हैं, फिर दूसरी लीकेज पे चलते हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं उस पाइपलाइन की जहां से कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की तरसील होती थी, और उसकी लीकेज की वजह से बहुत से इलाके ऐसे हैं कराची शहर के जो कि पानी से महरूम थे, और उसके बाद जो है इस लीकेज पर काम जो है वो शुरू हो गया। एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको दिखा रही थी एक लीकेज जहाँ से लीकेज हो रही थी और जहाँ पर जो है वो मरम्मती काम जारी है। ये एक दूसरा पॉइंट है जहाँ से लीकेज हो रही थी, और यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रॉपर्ली काम जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो लीकेज थी उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है, और ख़त्म करने के बाद अब जो है वो प्रॉपर्ली इसको, अगर यहाँ पर कुछ दिन पहले की अगर हम वीडियोस की बात कर लें, कुछ दिन पहले की हम सिचुएशन की बात कर लें, तो यहाँ पर जिस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं इस वक्त यहाँ पर पानी ही पानी था, साथ में रोड्स हैं और रोड्स पर भी पानी जो है वो यहाँ पर जमा था। लेकिन यहाँ पर 24 घंटे जो है वो दिन रात काम करके इस लीकेज को जो है वो ख़त्म किया गया है। अली अब्बास साहब से पहले भी मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं, इनसे ज़रा मज़ीद मालूमात ले लेते हैं। जी अली, बताइएगा मुझे कि यहाँ पर लीकेज कितनी थी और यहाँ से कितना नुकसान हो रहा था? यहाँ 84 इंच की लीक थी, तकरीबन कोई 8 से 10 इंच का पानी यहाँ से लीक हो रहा था, जिस पे हमने काबू पा लिया है, और ये लीक हम बना चुके हैं। इसके इंटरनल भी हम बना चुके हैं और एक्सटर्नल भी हम बना चुके हैं। ये पूरा इलाका डूबा हुआ था, पूरा रोड तक आपने देखा था कि वो सारा कोई गाड़ी गुजरने की भी जगह नहीं थी। अभी हमने इसको क्लियर कर लिया इस पॉइंट को। अच्छा, मुझे बताएं, जब लीकेजेस होती हैं और उसके बाद उसकी मुरम्मत का काम होता है तो कितने पैसों की लागत आती है तकरीबन? देखिए, हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो हमें टोटल हमें कॉन्ट्रैक्टर दिया जाता है वाटर बोर्ड की तरफ से। वो कॉन्ट्रैक्टर आके यहाँ पे काम करता है। जो हमने इंटरनल काम किया है, हमने इंटरनल तकरीबन 2 किलोमीटर तक जो है हम इसको क्लियर कर चुके हैं। मैंने आपको अभी और बताया था, मज़ीद कुछ आधा किलोमीटर हमारा अभी काम बाकी है, वो जो चल रहा है इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जब आप लोग इंटरनली इसका काम कर रहे थे तो कोई रीज़न सामने आई है कि किस वजह से जो है ये लीकेज हो रही है, कहाँ पर जो है वो मसला आ रहा है? जैसे पहले आपने कंक्रीट की बात की थी, इस लीकेज में आपको किस तरह की चीज़ नज़र आई है? देखिए, ये लाइन जो है ये सन 1971 की डली हुई है, और बहुत लंबी लाइन होगी ये तकरीबन कोई इसी एरिया में तकरीबन 4 किलोमीटर है। ये 4 किलोमीटर की ये लाइन है। तो ये सिर्फ यही मकामात हैं इन पर लीकेज हुई है या इससे पहले भी लीकेज हो चुकी है? यही मकामात हैं जिस पे लीकेज अभी ये पहली लीकेज सामने आई है। हम बना चुके हैं लाइन, अब माशाल्लाह ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है। लाइन के अंदर से हम इंटरनल रिपेयरिंग हमने सारी कर ली है, अभी हमें कोई हर्डल्स नहीं आ रहे हैं, अब हम इस पर पानी चला सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है, जिस तरीके से बता रहे थे कि अगर स्पेसिफिकली इस लाइन की बात की जाए जो कि 84 इंच की लाइन है, ये कुछ 4 किलोमीटर
तक जो है वो फैली हुई है। और उसके बाद अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस तरह की मुख्तलिफ पाइपलाइंस जो कि कराची शहर को पानी फराहम करती हैं और इन्हीं के थ्रू जो है वो कराची शहर को पानी फराहम किया जाता है। वहाँ पर जब भी मसाइल आते हैं पानी को लेकर, क्योंकि पानी का मसला अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारी जो आप कह लें कि पानी की कैपेसिटी है जो आपने प्रोवाइड करना है वो, और जो पानी की डिमांड है उसमें 50% का जो है वो हम कमी का शिकार हैं कि अगर हमें 1200 चाहिए तो हमारे पास 600 और 650 है, जिसकी वजह से जो है वो हमेशा कराची के शहरी जो हैं वो इस बात का जो है वो इजहार भी बरमला कर चुके हैं, और साथ ही साथ उनकी ख्वाहिश भी यही होती है कि कराची के शहरियों को जो है ना वो पानी एटलीस्ट मिले, क्योंकि समंदर हमारे पास है, पानी हमारे पास नहीं है। अब मसला ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लीकेज की बात कर रहे थे, जिस तरीके से अली अब्बास भी हमें बता रहे थे कि ये पूरा इलाका जो है जब यहाँ पर पानी की लीकेज थी तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक तो लाखों गैलन पानी ऑलरेडी ज़ाया हो रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरीके से इलाका ज़ेर-ए-आब था, जिस तरीके से यहाँ पर सोसाइटीज़ कायम हैं, यहाँ पर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, लेकिन रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के होने के बावजूद यहाँ पर जब गाड़ियों का गुजर बसर होता है या जो लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं उनको मुश्किलात इस तरीके से होती थी कि उनका यहाँ से आना जाना था। अब ये जिसकी मैं आपसे पहले भी बात करी थी कि यहाँ पर जो है वो काम 100% कंप्लीट कर लिया गया है, कोई 25% का काम रह गया है जो कि इतवार तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, और उसके बाद पानी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाएगा। और उम्मीद यही है कि जहाँ जहाँ पर लीकेजेस होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे थे कि 1971 की लाइन है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लें कि इतनी पुरानी लाइन है, अब ये कब तक चलती है कब तक नहीं चलती, और ये कब कब लीकेजेस आएंगी, क्यों लीकेजेस आएंगी और किस तरीके से इसको बेहतर किया जाएगा, ये एक और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब तलाश करना है। लेकिन यहाँ ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मज़ीद पानी को लेकर और इस लीकेज को लेकर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सामने आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी इलाके में रहते हैं? नहीं, हम सादकाबाद से। सादकाबाद से यहाँ पर काम वगैरह करते हैं? जी जी। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर जो पानी खड़ा हुआ है और इससे पहले जो कुछ दिन पहले चले जाएं, क्या सूरत हाल थी पानी की? बहुत प्रॉब्लम था, मसला था, आने जाने का बहुत परेशानी होता था। जी जी। अब भी ऐसे ही है जैसे आप लोग देख रहे हैं पीछे से। अभी सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने सुना है कि पानी की लीकेज थी, जी उसको बंद किया जा रहा है, काम शुरू हुआ है। जी जी, ऐसे ही है। थोड़ा कम हुआ है? हाँ, अब थोड़ा सा कम है, क्योंकि अब सही है, मतलब आने जाने में रास्ते में अब थोड़ा सा बेहतर है पहले से। थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर है। पानी आ रहा है घर पे? जी जी। नहीं, अभी तो पानी नहीं आ रहा, 2-3 दिन हो गए, बल्कि 2-3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। तो हमने शिकायत वगैरह की कि इससे पानी कब तक आएगा? वो बोल रहे हैं 10-15 दिन तक आ जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं, पता नहीं है। अब आ जाते हैं जब कहते हैं पानी आ जाएगा? मुश्किल है, फिर भी 4-5 दिन वेट करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है। फिर क्या पानी खरीदते हैं? हाँ, ऐसे ही करते हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मुझे बताएं कि यहाँ पर जिस सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम यहाँ पर पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब था, पानी नजर आ रहा था, जैसे कि सैलाब आया हुआ है इधर कराची में। अच्छा, ये सूरत हाल थी। फिर क्या बहुत ज्यादा पानी था, मुश्किलात हो रही थी लोगों को आने जाने में, तो अभी जो है कुछ बेहतर हो गया है। सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई है। कितने दिन हो गए बेहतर हुए को? ये 1-2 दिन हुए हैं। 1-2 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर कारोबार करना कितना मुश्किल हो जाता है जब इस तरह पानी जमा हुआ हो? कारोबार होता ही नहीं है जब इतना बड़ा सैलाब हो, आने जाने में मुश्किलात होती है, और गिरने का भी मतलब होता है कि लोग गिर सकते हैं, उनको तकलीफ आ सकती है। लेकिन ये पानी हमें सड़कों पर नजर आता है, नलों में नहीं आता। आपके घर में पानी आ रहा है? नहीं आ रहा पानी के लिए बहुत परेशान है। कितने दिन से नहीं आ रहा? तकरीबन 3-4 दिन से नहीं आ रहा, और पैसों से खरीद रहे हैं पानी। तो ये तो कह रहे हैं ना कि ये लीकेज वगैरह इन्होंने बंद कर दी है, उसके बाद जो है वो हो सकता है कि पीर मंगल तक पानी आ जाए। देखिए, बोल तो ऐसे रहते हैं कि 8-10 दिन तक आएगा, अगर पहले आ जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी लोग परेशान हैं पानी की वजह से, पीने के लिए पानी नहीं है और इस्तेमाल करने के लिए भी पानी नहीं है, काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। ठीक है जी, पीने के लिए साफ पानी और साथ ही साथ जो है वो जिस तरीके से इस्तेमाल के लिए आवाम को पानी चाहिए, और इस तरीके से इलाका मकीन जो सूरत हाल बता रहे थे वही हम बात कर रहे थे कि अभी अगर थोड़ा सा आप आगे जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं और जिस तरीके से इलाका मकीन बता रहे हैं कि इलाके की सूरत हाल क्या थी, यहाँ पर आपको भी मेरे पीछे भी नजर आ रहा होगा कि थोड़ा बहुत पानी जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर खड़ा हुआ है और लोगों को यहाँ से गुजरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ से अगर 3-4 दिन हम पहले चले जाएं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस हद तक खराब होगी, क्योंकि लोगों का कहना ये है कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई सैलाब आया हुआ है, इस कदर पानी था। और ऑब्वियस सी बात है, ये वो पानी था जो मेरा और आपका पानी है, जो मैंने और आपने पीना था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लीकेज वो पानी हमें नहीं मिला, बल्कि सड़कों के ऊपर हमें नजर आया वो पानी। प्रोग्राम में मजीद भी आवाम से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम
कराची प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजी गोट में और बात हम कर रहे हैं पानी का जो पाइपलाइन थी जिस पर लीकेज थी उसको बंद कर दिया गया, काम उसका अभी भी जारी है। यहाँ पर जो इलाका मकीन है जिनको मुश्किलात हुई थी उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुझे बताएं कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया। ये लीकेज की वजह से जब पानी सड़कों पर आया, सड़कों की सूरत हाल बताइएगा क्या थी? सड़कें पहले अच्छी थी, अभी पानी की वजह से थोड़ी खराब हो गई है। खराब हो गई। क्या सूरत हाल थी? आपको क्या मुश्किल हो रही थी? आने जाने में बड़ी तकलीफ होती थी, पानी और आने जाने का रास्ता ही नहीं था बिल्कुल। अभी सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई है? अभी काफी बेहतर हो गई है, कम से कम रोड तो खुश्क हो गया है। रोड कैसे खुश्क हो गया? खुद ही खुश्क हो गया? किया है? वाटर बोर्ड वालों ने किया है। पानी खुश्क किया है। जी। अच्छा, तो ये जो अक्सर हम कराची वाले कहते हैं कि पानी नलों में नहीं आ रहा, सड़कों पर हमें नजर आ रहा होता है, तो ये पानी आ रहा है घर में? अभी तो नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। पहले आ रहा था। लास्ट टाइम कब आया पानी? कल खोलेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा, ये पाइपलाइन का काम मुकम्मल होगा तो पानी आ जाएगा। ये कहा है उन्होंने आपसे? जी जी जी, तो पहले जो कहते हैं वो हो जाता है? हो जाता है। हो जाता है। तो ये अब बेहतर है इलाके की सूरत हाल? इंशाल्लाह काफी बेहतर है। काफी बेहतर है सूरत हाल। जी, यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा यहाँ पर बात करते हैं। पानी की कमी, इससे क्या मुश्किलात होती हैं? पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम चीज़ है और पानी अगर इंसान की ज़िंदगी में नहीं होगा तो इंसान की ज़िंदगी नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल जी। अब यहाँ पर अगर हम 4-5 दिन पहले चले जाएं तो हमने सुना है सूरत हाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, ऐसा ही था? काफ़ी लोग इस तरह है कि फैमिलियों के साथ इसी पानी के अंदर गिरे हैं। हम कितनी मरतबा आए इस ये जो पानी इतना जमा है इसके अंदर गिरे हैं। तो हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं तो ये क्या लिहाजा आएँ, इस पानी को देखें। और भी इसी तरह कराची के अंदर पानी बह रहे हैं, आगे हमारा मदीना कॉलोनी है उसी के अंदर भी इसी तरह पानी के बहरान है, पानी बहता जा रहा है लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है जी, आप बताइएगा भाई, आप क्या कहते हैं पानी की कमी से और पानी है जो सड़कों पर है इससे कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है। अभी ईद का टाइम था, लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल था, बहुत दुश्वार था और बीमारी फैलती है इससे, फिर मच्छर और भी परेशानी होती है बहुत सारी। अच्छा, यहाँ पर लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल, हमारा रोजाना का ये रास्ता है लेकिन इतना मुश्किल होता है आना जाना कि आप मत पूछें। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिनों पहले हमने सुना है कि सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब थी, यहाँ पर कोई पानी की लाइन भी लीक थी, अब उसको बेहतर किया जा रहा है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही, पानी की लाइन फटने की वजह से ये सारा जो है जगह फुल थी और इससे आगे भी काफ़ी पानी फैला हुआ था। अभी शहर में पानी की कमी है और यहाँ हमारे यहाँ जो है पानी फैल रहा है। तो घर में पानी आ रहा है? घर में तो पानी आ रहा है हमारे, लेकिन आगे शहर में तो पानी नहीं मिल रहा ना, यहीं से लाइन जा रही है, सारा पानी यहीं पे बह रहा है, आगे शहरों में पानी नहीं मिल रहा, परेशानी है बहुत। साफ पानी नहीं, बिल्कुल। आपने आखिरी दफा टैंकर कब डलवाया था? हम टैंकर नहीं डलवाते, हमारी तो लाइन लगी हुई है। पानी आता है जी, मीठा? पानी। लकी पीपल जिनके घरों में जो है, बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का, ये वो लोग हैं जिनके घरों में जो है वो पीने का साफ पानी आ रहा है। जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि एक रिहायशी इलाका है जहाँ पर जो है वो लोग रिहाइश पजीर भी हैं और यहाँ पर कारोबार भी लोगों का हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का गुजर बसर भी यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर है और लोगों को शदीद मुश्किलात हो रही थी। ऑब्वियस बात है, ईद का समा भी था और उसके बाद जब आप रोजाना यहाँ से जाएं और स्ट्रीट लाइट उस तरीके से यहाँ पर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर फैमिलीज के गिरने का भी खतरा होता है और साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो बाकी दीगर सवारियां कर रहे होते हैं, उनके लिए भी मुश्किल का ये बाइस बनते हैं। यहाँ के इलाका मकीनों से मजीद जरा बात करें। हम खड़े हैं जिस सड़क के टुकड़े पर, यहाँ पर अभी ये खुश्क है सड़क, ये अगर कुछ अर्सा पहले कुछ दिन पहले चले जाएं तो यहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पर पानी ऐसा बह रहा था, इसी तरह बिल्कुल नाले की तरह बह रहा था, ना कोई यहाँ पर कोई निज़ाम है, ना कोई इस जगह को देख रहा है, ये यूँ समझ लो कोई लावारिस जगह है। आपके घरों में पानी आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, तो फिर सड़कों पर पानी बहे जा रहा है। लाखों गैलन साफ शफाफ पानी है जो बिल्कुल जाए 1.5 महीना मुसलसल, और एक जगह नहीं 2-2 3-3 जगह जो है ना लीक है और यहाँ पर कोई देख ही नहीं रहा है। अभी हम देख रहे हैं, हम अभी देख रहे थे कि काम जो है वो उस पर शुरू हो गया है, काम मेरे ख्याल से मुकम्मल कर लिया जाएगा कल तक, उसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अभी सड़कों की सूरत हाल थोड़ी बेहतर लग रही है, पहले से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन इसका मुकम्मल तरीके से अगर वो किया जाए तो इसमें यह है कि आवाम की सहूलत हो जाएगी। आने जाने वालों को बहुत परेशानी होती है, लोग घूम कर जाते हैं, यहाँ पीने का पानी साफ लोगों गोट में है नहीं और टैंकर माफिया जो है ना वो अपना दुकान चला रहे हैं। टैंकर कितने का मिलता है? तकरीबन 5-6 हज़ार रुपए का। 5-6 हज़ार रुपए? कितने गैलन होता है? तकरीबन 700-800 गैलन होता है, इससे ज्यादा तो। घरों में पानी आ रहा है? हाँ, घरों में पानी आ रहा है, निकलने की जगह ही नहीं है, कहाँ निकले अभी। ये सड़कों की सूरत हाल बताइएगा, लोग बता रहे हैं यहाँ पर तो कुछ दिन पहले पानी बह रहा था,
इसको 2 महीने हो गए, इसको पानी कोई निकालना नहीं है। नमाज पढ़ रहे हैं, वो भी कपड़े खराब हो रहे हैं, हम कैसे नमाज पढ़े। तो पानी की कमी जब शहर भर में है, उसकी वजह से क्या मुश्किलात आप लोगों को होती हैं जब घरों में पानी नहीं आता? तो लोग कह रहे हैं टैंकर्स वगैरह डलवाने पड़ते हैं। पानी बहुत है, पीछे से वाल बंद करा रहे हैं इसलिए पानी। तो ये जो अभी सड़कों पर पानी बह रहा था इतना, ये नली फाटती है ना, नली फाटती है, फिर पानी नहीं आती। तो पानी की कमी जब होती है, पीने का पानी जब खास तौर पर नहीं मिलता, कैसे पूरा करते हैं फिर टैंकर मंगाते हैं और कैसे कम। कितने का टैंकर है? 12,000 5,000 का। 12,000 का 12,000 का टैंकर महीने, पूरे महीने का? पूरे महीने। पूरे महीने का टैंकर जी 12,000 रुपए का। यहाँ पर जो है वो लोगों से हम बात करके जान रहे हैं कि लोगों को किस कदर जो है वो मुश्किलात हो रही है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि ये वो इलाका है गाजीकोट जो कि कनेक्ट करता है गुलशन का इलाका कह लें, आप सफूरा का इलाका कह लें। सफूरा से थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो आपको गाजीकोट नजर आता है, जहाँ पर 84 इंच की पाइपलाइन थी जो कि लीक थी काफ़ी टाइम से, और उसके बाद जो है अब उसको जो है वो रिपेयर किया जा रहा है और रिपेयरिंग का प्रोसेस हमने आपको दिखाया है। लेकिन साथ ही साथ जो लोगों को मुश्किलात हुई हैं उसकी वजह से, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि लोग किस अज़ियत से गुजरे हैं। और जब कराची के शहरियों को पानी नहीं मिलता है तो मजबूरन उनको जो है वो टैंकर्स के हाथ लगना पड़ता है, और टैंकर्स से जो है वो पानी मंगवा रहे होते हैं, पीने का पानी। और लोगों का कहना यही है कि यहाँ पर अगर वो पानी के टैंकर डलवा रहे हैं, कुछ लोग 5,000 का डलवा रहे हैं, कुछ लोग पूरे पूरे महीने का 12,000 का टैंकर डलवा रहे हैं। और अगर हम इस सोसाइटी की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत यहाँ पर जो है वो ये ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर लोग जो हैं वो आसानी से महीने का सिर्फ पानी के टैंकर के लिए जो है वो 12 या 15 या 20,000 रुपये निकालें, क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो अपना कारोबार कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर और अपने घर चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सूरत हाल जो है वो कैसी है वो आपके सामने प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यहाँ पर जो पानी की लीकेज हुई है, पाइपलाइन जो फटी है, उसके बाद पानी लीक कर रहा था, क्या सूरत हाल थी इलाके की? बड़ा गंदा था। रमजान में तो बड़े हालात खराब थे इधर। क्या हालात यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता था दोनों तरफ से, यहाँ से लेके तकरीबन जमाली पुल तक ये पूरा रोड जाम हो जाता था, इतना ट्रैफिक हो जाता था। तो बड़ा ट्रैफिक जाम था। 1 महीना तकरीबन 15 दिन हुए इसको। एक दफ़ा पहले भी हुआ था, 1 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ पानी, फिर वो निकाला है हमने खुद, अपनी मदद खुद निकाला है। ये हमारा मार्केट है, तो उसके बाद ये फिर लीकिंग हुआ है, फिर ये मसला हुआ है। 1 महीना 15 दिन ये चला है। अब ये जो हम देख रहे हैं सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई है, आप बताएं सूरत हाल बेहतर हुई है? यानी लोग कह रहे हैं यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी। तो जाहिर बात है 1 महीना 15 दिन पानी चलता रहा, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा रास्ते बंद थे, लोगों की ईद खराब हुआ, रमजान में कोई मार्केट सही नहीं था, कारोबार मुतासर हुआ, यहाँ पानी जमा हुआ था पूरा, यहाँ से लोग आना जाना, ये पूरा फर्श वर्श टूट गए हैं यहाँ के। जिस तरीके से जो है कराची शहर में काम होता है तरक्याती और सड़कें बनती हैं, वो अगर इतनी देर पानी खड़ा रहे तो वैसे ही सड़कें जो है वो माशाल्लाह दोबारा से खंडरात का मंजर पेश करने लग जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? आबिद। आबिद, कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल से इलाके की सूरत खराब हुई है, बेहतर हुई है? ये होती रहती है, 2 महीने में 3 महीने में पानी होता रहता है। अच्छा, पानी का लीकेज यहाँ पर आम है? ये आगे सामने तो के उधर भी होता है। तो ये यहाँ पर रमजान जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, रमजान भी खराब हुए, ईद भी खराब हुई, 3-4 महीने पानी है। और ये पीने का साफ पानी है? साफ पानी है, लाइन का पानी है पीने का। उधर से फटा हुआ है, तकरीबन 3-4 महीने हो गए रोड पे, लोग परेशान है पीने के लिए। तो मुझे एक बात बताएं ना, जैसे यहाँ पर लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बनता भी है, आप लोगों ने कभी शिकायत की है किसी के पास जाके? लोग तो करते ही नहीं है शिकायत, गालियाँ देके निकल जाते हैं। कोई शिकायत नहीं करता, बस हर कोई अपने काम से काम। तो फिर शिकायत नहीं करते तो आप कैसे मसले हल होंगे जब आप शिकायत नहीं करेंगे? तो क्या शिकायत करें, पता है जब बनवाएंगे नहीं तो शिकायत का फायदा। आपने इसीलिए शिकायत ही आप लोग नहीं करते कि उन्होंने बनवाना ही नहीं है? बनवाना ही नहीं है, खुद ही फैसला कर लिया आप लोगों ने कहा। अभी भी तो हो रहा है ना लीकेज का काम? कोई बनवाता ही नहीं है, जो पैसे आते हैं अपनी जेब में तो कहाँ से बनवाएंगे, शिकायत करने का फायदा ही नहीं है। आगे आए भाई। खा रहे हैं। तो ये काउंसलर कहाँ के हैं? आप ही के इलाके के हैं? यहीं के इलाके की हैं। तो आप गए उनके पास? उनके पास शिकायत पता नहीं कितनी बार गई है। क्या कहा उन्होंने? लोगों ने बोल रहे बनवाएंगे, कल बनवाएंगे, परसों, 6 महीने हो गए। तो ये पानी का मसला जो यहाँ सड़कों पर पानी था, साफ पानी, पानी की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे।
ऐसा ही है क्योंकि सड़कें आपकी खराब होती है, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं लगी हुई कहीं, तो ये मुश्किलात आप लोगों को कितना अरसा झेलनी पड़ी है? ये तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। अभी सूरत हाल थोड़ी बेहतर हुई है? नहीं, थोड़ी बहुत हुई है, फिर से वही सीन हो जाएगा। कब, क्यों, फिर से क्यों हो जाएगा? कोई बनवाएगा नहीं, बस आते हैं, फंड आते हैं, वो खाते हैं, थोड़ा काम करवाते हैं, फिर खत्म हो जाता है। कौन खाता है ये फंड? यहाँ के जो बड़े होंगे वही खाएंगे ना। कितना अरसा हो गया इस इलाके में? हम 2002 में आए। 2002 में आए थे, तो यहाँ क्यों आए थे? तो इधर गांव छोड़ के आए थे, बोला इधर सहूलत मिलेगा। सहूलत तो कुछ है भी नहीं, रोज एक्सीडेंट होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या मीडिया वाले आता है, कभी जमात इस्लाम वाला आता है, कभी पीपल्स पार्टी वाले आते हैं, बस अपना रिकॉर्ड पूरा करके चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते, होता, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो पानी का मसला रहा है सड़कों पर इतना पानी हमारा काजीकोट है, अभी पानी पीने का नहीं है, इधर पानी जाया हो रहा है। यही तो, ये पीने का साफ पानी था, साफ पीने का पानी, साफ पानी जाया होता रहा है। ये तकरीबन 1 महीना चलता है, 6 महीने बिल्कुल ऐसे पानी पानी होता है, इधर फट जाता है। और अभी ये जो पानी खुश्क हुआ है, ये लोग कह रहे हैं दोबारा से वही सूरत हाल हो जाएगी। वही हो जाएगा। क्यों? पानी ऊपर से बंद करते हैं, फिर इधर से कभी जमात इस्लाम वाला, कभी पीपल्स पार्टी वाला, जिसको पैसा मिला तो बस खत्म हो गया। बस अपना अपना देख रहे हैं, अपना आप देख लोगों रहे को हैं। लगता नहीं है कि उस तरीके से काम हो रहा है। इंसानियत नहीं है। भाई कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? ये बाजी इसको तकरीबन 3 माह हो गए। 1 माह पहले ये जो ना लाइन ठीक करके गए थे, पानी निकाल के गए थे, उसके सिर्फ 5 दिन के बाद वही पानी तेजी से लाइनें फट गई और जगह जगह से लाइनें फटी है। और ये अभी 1 हफ्ते से काम कर रहे हैं, मगर वहाँ से पानी निकाल के इधर रोड पे फेंक रहे थे। इस रोड से पानी जो है निकाल के नहीं गए, अभी तक नहीं निकाले गए। हमने बात की है। आज मैंने सुबह, वो आप देखे, वहाँ से मैंने खुद जो ना खुदाई करके इस रोड को साफ किया है। पानी ये तब आज निकला है कि ये पानी, वो आप उधर से देखें, सामने कैमरा मारेंगे तो आपको नजर आएगा, वहाँ से मैंने खुद खुदाई करके आज इस पानी को निकाला है। अच्छा, तो पहले ये मुझे बताएं कि ये पानी की जो लीकेज है, ये इस इलाके में जो पाइपलाइन यहाँ से जा रही है, पहली दफा हुआ है या पहले भी लीकेज होती रही है? पहले 1 महीना पहले हुई थी ना लीकेज, तो ये हर जगह से, ये आगे हाइड्रन से लेके रंध्रकोट से लेके मारुड़ा तक लीक है। अभी भी आप यहाँ से जाएंगे तो वो आगे ये चप्पल के सामने, यहाँ पर तो एक तरफ कहते हैं कि पानी की कमी है शहर में, और दूसरी तरफ ये पानी, पीने का साफ पानी सड़कों पर बह रहा है। पानी ये 2 माह जो ना मुसलसल पानी चलता रहा है और लाखों गैलन कराची वालों को पानी पीने के लिए नहीं है, और पानी कितना जो ना जाया हुआ है उसका कोई रद्द अमल नहीं हुआ, उसका कोई जो है ना वो हिसाब किताब नहीं है। भाई आप बताएं क्या मसला है पानी का? भाई मसला ये है कि आपने जैसे कि अभी बात की कि वैसे यहाँ पे पानी की क्या है, वो शॉर्टेज है, और दूसरा नंबर पे यहाँ पे पानी बह रहा है, ऐसे ज़ाया हो रहा है। तो ये जो गवर्नमेंट की यहाँ पे जा रही है वो सेवरेज वाटर लाइन, हाँ, सिंध बोर्ड की, तो ये जा रही है, अमीरों के घरों में जा रही है जो बिल दे रहे हैं, और जो बिल नहीं दे रहे, जो जगह जगह मतलब लाइनें वगैरह लगा रहे हैं, तो उनके घरों में नहीं आ रहा है, उनका पानी बंद है। और दूसरी बात, यहाँ से इतना तेज़ पानी है और वो यहाँ से बड़ी बड़ी लाइनें जा रही हैं 20-12 उसके इंच की पाइपों की, तो ये फटती हैं, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना सैलाब आ जाता है। अभी मीठा पानी, जी मीठा पानी, और यहाँ पे सैलाब आ जाता है, और सामना किसको करना पड़ता है? यहाँ के रहने वालों को, ठीक है। हाँ, ना कोई यहाँ पे कोई जो अमीर है वो तो नहीं रहते ना, लो क्लास ही रहते हैं, ठीक है, उनको ही सामना करना पड़ता है। और 1.5-2 महीने बाद उनको ख्वाब आता है कि अच्छा चलो जी इसको बना देते हैं, अब बहुत हो गया, और फिर जो आते हैं अभी ये 15 दिन भी नहीं होगा फिर पड़ जाएंगी। ये तो यहाँ पे इनका आप जैसे कह रहे थे ना कि पहले भी हुआ है, ये पहले हजारों बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है। अच्छा, पाइपलाइन यहाँ पर फटती रहती है। अभी यहाँ से ठीक किया तो आगे जाके देखे आगे पानी खड़ा हुआ है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद है कराची के इलाके गाजीकोट में, और यहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल है क्योंकि यहाँ पर 84 इंच की पाइपलाइन है जो कि 2 जगह से लीक थी। और जब इलाका मकीनों से हमने बात की तो वो यही कह रहे हैं कि ये अरसा दराज से लीक थी, तकरीबन इसको 1-1.5 महीना हो गया था। यहाँ पर सड़कों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी क्योंकि सैलाब की सूरत हाल थी। यहाँ पर पानी जो है पीने का साफ़ पानी, जो कि मैं और आप हम लोग अपने अपने घरों पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर सड़कों पर बह रहा था। और कराची के शहरी एक एक बूंद को तरस रहे हैं। कराची के शहरी यहाँ पर हर महीने
5,000 की जिसकी कैपेसिटी है, कि जिसकी 12,000 की कैपेसिटी है, जिसकी 20,000 की कैपेसिटी है, लोग 20-20 हज़ार रुपए का टैंकर अपने घरों में डलवा रहे हैं ताकि अपनी पानी की ज़रूरत को जो है वो पूरा किया जा सके। और ये लोगों का गम और गुस्सा देखकर वो जो एक कहा जाता है कि जो तीसरी आलमी जंग होगी वो पानी पर होगी, बिल्कुल सही कहा जाता है कि लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं डेफिनेटली, और बनता भी है क्योंकि जो इंसान 1.5-2 महीने से जो है वो मुश्किलात का शिकार हो, रोज़ाना की बुनियाद पर उसको मुश्किलात हो रही हों, तो वो फिर इसी तरीके से जो है वो अपना इजहार करते हैं। यहाँ पर लीकेजेस तो बंद कर दी गई हैं, कुछ लीकेजेस अभी एक लीकेज रह गई है जो कि बंद कर दी जाएगी। पीर से जो है मुख्तलिफ इलाकों में पानी की तरसील जो है वो मुमकिन हो सकेगी। इस पर जो है वो देखना ये है कि सूरत हाल बेहतर होती है या नहीं, लेकिन पानी का मसला जो है कराची शहर में शदीद है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर लाखों की बुनियाद पर जो है लाखों की गैलने पीने का साफ पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है, वहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि वो पानी जो कि सड़कों पर बह रहा है वो किसी की ज़रूरत को जो है वो पूरा कर सके। प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर हम इसको इख्तिताम पजीर करेंगे। आइंदा नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।